हाय फ्रेंड्स, तो ये हमारा फिजिकल साइंस सेकंड चैप्टर जो चल रहा था हम लोग का गैसों का आचरण बिहेवियर ऑफ गैसेस, उसी का 23वां नंबर वीडियो है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा प्लेलिस्ट का इस चैप्टर का, उसके थ्रू आप जाके देख सकते हैं। इससे पहले वाला जो हम लोग का वीडियो आया था उसमें हम लोगों ने PV = nRT जो हम लोग का आदर्श गैस समीकरण है उसमें बच्चों वाला सवाल मतलब आसान 4 सवाल बनाए थे कि P अगर ये कोई भी इनमें से कोई भी 4 अगर दे दिया रहेगा तो 5वां कैसे निकलेगा, ये हम लोग आसान इस फॉर्मूला का अप्लाई कैसे करेंगे ये सब हम लोग सीख चुके थे। ठीक है, जो बहुत ही आसान सम्स होते हैं 3 मार्क्स से आते हैं। अब आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, इसी जो फॉर्मूला है हम लोग का आदर्श गैस समीकरण, इसी समीकरण पे हम लोग सवाल बनाएंगे, लेकिन वो थोड़ा एक स्टेप आगे वाला सवाल रहेगा, थोड़ा सा हार्ड वाला सवाल, मैंने थोड़ा सा ऊपर वाला सवाल रहेगा। समझ सकते हैं आप लोग कैसा सवाल रहेगा, उसी को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं देखें 22 नंबर वीडियो तो जाके उसको देख लीजिए। और एक जरूरी चीज, इस वीडियो में हम लोग जो सीखे थे मात्रा से मोल कैसे निकालते हैं, किसी भी गैस का मात्रा दिया रहेगा उसको मोल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, अगर वो वीडियो भी आप लोग नहीं देखे हैं तो आप 20 नंबर वीडियो, इस चैप्टर का 20 नंबर वीडियो जाकर 20 से लेकर 22 तक वीडियो देख लीजिए। अगर आप लोग एक एक चीज क्लियर है आप लोग का तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप सिर खुजलाते रह जाएंगे। समझ सकते हैं ठीक है क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत ईजी सवाल देगा, लेकिन आप सीरियल पर अगर देख के आएंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा और 3 मार्क्स आपका ऐसे ही मिल जाएगा। तो समझ आ गया आपको क्या करना है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप छोड़ के रखे हैं ठीक है तो कम से कम 20, 21, 22 नंबर वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख लिए, जो देख लिए उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करवा दें। ठीक है, जो पहले से 20, 21, 22 नंबर वीडियो देख चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करा दें कि जो किसी गैस का मात्रा दिया रहेगा उसको मोल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, हम लोग 20 नंबर वीडियो में सीखे थे कि मान लो कोई 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 4 ग्राम हाइड्रोजन कितना मोल होगा, कितना मोल होगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है, ये लिखा दिए थे हाइड्रोजन का क्या अनुभार या द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम को ही हम बोलेंगे 2 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा तो हम बोलेंगे 1 मोल है, 1 मोल में अणुओं की संख्या 6.02 थे, इनका पार्ट 23, ये हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके थे। तो हम बोलेंगे 2 ग्राम हाइड्रोजन कितना होता है, 1 मोल होता है। ठीक है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना होगा, 1/2 मोल होगा। ठीक है, तो कितना ग्राम का बोला है, 4 ग्राम हाइड्रोजन कितना होगा, 1/2 × 4 मोल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 मोल, मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन का बात कर रहा है, मतलब वो 2 मोल हाइड्रोजन का बात करना चाह रहा है। इसी को एक फॉर्मूला भी हम बता दिए थे। ठीक है, N = क्या होगा, W/m। W क्या है, दिया गया मात्रा बाय में उस गैस का अनुभार या द्रव्यमान जिसको बोलते हैं अनुभार, मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो कौन सा गैस दिया गया है, कितना ग्राम दिया है, हाइड्रोजन गैस है वो कितना ग्राम दिया है, 4 ग्राम दिया है, तो ऊपर क्या लिखेंगे 4, W = क्या लिखेंगे 4, और अनुभार, हाइड्रोजन का अनुभार आपको लिखा चुके थे, पूरा एकदम लिखा चुके हैं, एक भी आपका डाउट नहीं होगा। अगर आप लोग सीरियल बाय वीडियो देख के आएंगे तो एक सवाल पे एक भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का अनुभार कितना आता है, 2, 2 कट जाएगा कितना आएगा 2। इस मेथड से भी कर सकते हैं, उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग ज़्यादा इस मेथड से यूज करेंगे। इसलिए जितना भी आपको चार्ट लिखाए थे जिसमें गैस का अनुभार था, ठीक है, तो उस अनुभार को याद कर लीजिए, आपका जो सवाल है एकदम चुटकियों में निकल जाएगा। अगर आप अनुभार को याद करके रखें तो आपका सवाल चुटकियों में निकल जाएगा, फिर PV = nRT पे सिंपल सा बैठा के आप निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको क्या करना है। इस अप्रोच के साथ हम लोग आज आगे बढ़ेंगे, तो आपका जो भी प्रीवियस अटका के कुछ रखे तो उसको पहले क्लियर कर लीजिए। ठीक है, हो गया। अब हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हम सवाल लिख देंगे, आप लोग वीडियो को रोकिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर हम सॉल्यूशन देंगे, तो फिर आप मैच कीजिएगा कि हम मेरा कहाँ अटक रहा था। कुछ समझ नहीं आया तो मेरे को कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम लोग आपके कमेंट को रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे, कोशिश किया वहाँ पे कमेंट में आपके आंसर का रिप्लाई कर देंगे, और कुछ ऐसा क्वेश्चन रहा जिसको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे उसको वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। तो समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप लोग खुद से उतार के कोशिश कीजिएगा। 4 ग्राम H2 मतलब हाइड्रोजन लिखा दिए थे, हाइड्रोजन गैस का 300 केल्विन तापमान और 1 atm दबाव पर आयतन ज्ञात करें।
ये दे देगा। और आर इक्वल टू आर का वैल्यू कौन बताएगा हमको? ऑफलाइन में अगर बैठे रहते तुम लोग अभी मेरे आसपास, तो आर का वैल्यू खड़ा करके तुम लोग से पूछते, लेकिन ऐसा सुविधा तो तुम लोग के साथ है नहीं। तो जिसको आर का वैल्यू पता है वो कमेंट कर देना, ठीक है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्या है, 0.082 इकाई भी दे देगा लीटर एटमॉस्फेयर मोल इंटू केल्विन या मोल केल्विन। तो ये आपको सवाल दिया रहेगा, 3 मार्क्स का सवाल पूछेगा। इसी टाइप का एक सवाल माध्यमिक परीक्षा में पूछा भी गया था, ठीक है। तो अगर पी वी इक्वल टू एनआरटी पे ही सवाल बनेगा, क्योंकि देखिए कैसे पता चलेगा भैया इतना सारा फॉर्मूला। तो देखिए इस सवाल में ग्राम दे दिया है, गैस का मात्रा दे दिया है, ठीक है, तापमान दे दिया है, दबाव दे दिया है और क्या आयतन पूछा है। ये चारों किस में आता है? पी वी इक्वल टू एनआरटी वाले ही फॉर्मूला में आता है। आर का मान जब भी दे देगा तो पी वी इक्वल टू एनआरटी ही लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग इसको उतारिए, अच्छे से करने का कोशिश कीजिए, बन जाएगा आप लोग से, ठीक है। ये नहीं तो एक बार हम लोग इस टाइप का सवाल को एगो बना के दिखा देते हैं और नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग खुद से वीडियो को रोक के बनाने की कोशिश कीजिएगा और हमको बताइएगा किसका कितना बना। दिया गया है, क्या दिया गया है ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उत्तर लिखिएगा ब्लू पेन से अच्छे से। दिया गया है क्या, तापमान पहले लिख देते हैं, गैस का तापमान या तापमान जिसको हम लोग टी से दिखाएंगे क्या है, 300 केल्विन। दबाव दिया है 1 atm दबाव जिसको प्रेशर बोलते हैं, पी से दिखाएंगे वो क्या है 1 atm, ठीक है। आयतन ज्ञात करें, क्या निकालना है, आयतन ज्ञात करें। आयतन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भी वॉल्यूम बोलते हैं, वो हमको निकालना है, ठीक है। और क्या दिया है, आर का मान दिया है 0.082। आर इक्वल टू क्या है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर या एटीएम पर मोल इंटू केल्विन। ये आ गया पर मोल केल्विन, ठीक है। ये आपको आ गया, यहाँ तक हमको ये 4 ग्राम क्यों दिया भैया। यहाँ तो पहले वाला जो सवाल कराए थे 22 नंबर वीडियो में, वहाँ तो मोल लिखा रहा था कि 1 मोल 2 मोल, यहाँ तो वजन दे दिया है, मैंने मात्रा दे दिया है। याद है 22 नंबर सवाल में क्या लिखा रहता था, 1 मोल हाइड्रोजन गैस ऐसे ऐसे लिखा रहता था, फिर निकालना होता था। लेकिन यहाँ मोल ना लिख के क्या लिख दिया है 4 ग्राम। तो 4 ग्राम अब कितना मोल होता है हमको वो निकालना है, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है पी वी इक्वल टू क्या एनआरटी। और यहाँ पे ये क्या है, कितना मोल है, जो भी गैस हो वो कितना मोल है। यहाँ तो 4 ग्राम दिया है, लेकिन ग्राम में हम बात नहीं करेंगे, हम किस में बात करेंगे, मोल में। 4 ग्राम को कितना मोल कहते हैं वो हमको आना चाहिए। तो हमको पता है एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, W/m। W क्या है, दिया गया गैस का मात्रा या भार। तो जो भी हाइड्रोजन गैस दिया है उसका भार कितना दिया है, 4 ग्राम दिया है, तो 4 लिखेंगे। और ठीक है, और हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट मतलब अनुभार कितना होता है, वो होता है 2, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 2 मोल। तो यहाँ पे 4 ग्राम हाइड्रोजन मतलब कितना मोल हाइड्रोजन लिखना चाहता है वो 2 मोल। तो सवाल ऐसे भी हो सकता था, 2 मोल हाइड्रोजन गैस का 300 केल्विन तापमान और 1 atm दबाव पर आयतन ज्ञात करें। ये 22 नंबर सवाल, जैसे 22 नंबर वीडियो में सवाल किया तो उस प्रकार का सवाल अब आ गया। अब आराम से तुम लोग कर सकते हो ना, हाँ कर सकते हैं भैया। तो क्या ये फॉर्मूला लगाओगे, लिखोगे आदर्श गैस समीकरण के अनुसार, लिख देते हैं हम आदर्श। अब तो अप्लाई करके निकाल सकते हो आदर्श गैस समीकरण के अनुसार, आदर्श गैस समीकरण के अनुसार पी वी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। सबका वैल्यू बैठा दो, अब इकाई देख लो, सब देख लो, ये केल्विन में है, ठीक है, और आर में तापमान का केल्विन में, ठीक है, इन दोनों का इकाई सेम है। एटीएम में दबाव, एटीएम में, यहाँ भी दबाव किस में, एटीएम में सही है। आयतन का इकाई पता नहीं, और ये मोल में है, यहाँ भी आर किस में है, मोल में है, तब सब कुछ सही है। तो इकाई बैठा दो, ये कितना है 1 बैठा दो। भी का वैल्यू हमको पता नहीं, ठीक है, खुद से अब तो खुद से कर सकते हो ना, कर लो। ये क्या है 2 बैठा दो, 0.082। और ये टी का वैल्यू किस में, केल्विन में है ना, हाँ केल्विन में है। तो हमको डिग्री सेल्सियस में रहेगा तब केल्विन बदलें, केल्विन में है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। 300 हमको क्या निकालना है, भी के अलावा, भी को गोल कर दो, और भी के अलावा जो भी इधर है उसको क्या कर दो, उधर भेज दो। भी क्या एक क्या है, गुना में, तो उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। वन आ जाएगा, 1 का तो कोई वैल्यू होता है, यहाँ से हटा दो, कितना आ जाएगा बताए थे, 3 को 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 को 0 से ये 2 0 कट गया, तो क्या होगा, ऊपर क्या बचेगा, 2 × 82 × 3 डिवाइड बाई 10, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ यही बचेगा, ठीक है। तो गुना कर देते हैं, ये दोनों गुना हो जाए तो कितना हो जाएगा 6, 82 × 6 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा, 12 का 2, 8 × 6 = 48,
12 का 2 48 39, 49 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा 49.2। और इसकी इकाई क्या होगी, आर में देखो, आर में ये क्या है, लीटर है, मतलब लीटर किसकी इकाई होती है, आयतन की इकाई होती है ना। तो यहाँ जो भी वॉल्यूम होगा ना वो किस में दिया होगा, लीटर में दिया होगा, ठीक है। ऐसे तुम ट्रिक बताए थे कि यहाँ से आर में जो इकाई है सब चीज़ों का, उससे यहाँ की इकाई का पता चल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इतना लीटर। समझ में आ गया तुमको। एक बार सवाल को देख लो तुम लोग ठीक से, एक बार सवाल को अच्छे से तुम लोग देख लो। ये क्या है, 2 ग्राम 2 मोल हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, देख लो सवाल तुम लोग खुद से। देख लिए ना, समझ में आ गया तुम लोग को, आई होप आ गया होगा तुम लोग को, ठीक है। इसको मिटा दे। अब हम दूसरा सवाल देंगे, दूसरा सवाल खुद से करना, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल करेंगे, वीडियो को रोकना, आर का मान सब जगह यही रहेगा तो इसको मिटाते नहीं है, ये भी मिटा देते हैं, ठीक है। वीडियो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन उतार लेना तुम लोग, ठीक है। और सवाल को समझ लेना, आर का मान ये भी सेम रहेगा, ये फॉर्मूला पे अप्लाई करना है, भी ये हटा देते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, ठीक है। इसी प्रकार का सवाल देता है, 3 मार्क्स का सवाल देता है, ठीक है। लेकिन हम लोग कर नहीं पाते, क्यों, क्योंकि हम लोग को पूरा चीज़ पता नहीं रहता है, ठीक है। और किताबों में इस प्रकार का सवाल ज़्यादा 2 को दे दिया रहेगा और हम लोग उसी को कर लेंगे तो हम लोग को कॉन्फिडेंट रहेगा। हम लोग को क्या लगेगा, हम लोग को थोड़ी ना पता है किताब का बाहर भी सवाल आता है। हम लोग को लगता है किताब से ये सवाल, जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसी से सारा सवाल आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम लोग यहीं फंस जाते हैं, ठीक है। क्या 440 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 10 ATM दबाव पर आयतन ज्ञात करें। देखो दूसरा सवाल क्या दिया है, बहुत इजी सवाल है। बोला है 440 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 10 ATM दबाव पर आयतन ज्ञात करें। तो ये तुमको मोल में रहता तो तुम लोग आसानी से इस फॉर्मूला पे लगा सकता था, लेकिन यहाँ मोल में दिया नहीं रहे, यहाँ किस में दिया है, ग्राम में दिया। तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड का क्या चाहिए, अनुभार चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार वाला चार्ट बोले तो दीवार में चिपका दो, ठीक है। वो तुम लोग का 3rd चैप्टर में निकालना भी सिखाएंगे हम, लेकिन अभी हम लोग का जरूरत है इसीलिए तुमको याद करवा दिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार कितना होता है, कौन बताएगा, 444 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से n निकाल सकते हैं, दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का मात्रा कितना दिया है 440, ठीक है। और होता कितना है 44 से, कितना हो जाएगा 10 मोल, कितना हो जाएगा 10 मोल, इतना तो निकाल लिए। अब तापमान दिया कितना 27 डिग्री सेल्सियस। अब सबको पता है, बच्चा को यहाँ पता है क्या कि तापमान को डिग्री सेल्सियस में ना रखे किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। तो इसको 273 से जब ऐड करने यदि कितना हो जाएगा 3 0 9 10 0 3 300 केल्विन, पहला वाला जैसा हो गया। दबाव कितना दिया है 10 ATM, सबको पता है 10 ATM आयतन निकालना। फिर से वही सवाल तुम लोग बनाओ और कमेंट करके हमको बता देना भैया मेरा इतना आंसर आ गया है। जल्दी से वीडियो को रोको, कमेंट करके बताओ, फिर आंसर देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आंसर देख सकते हो तुम, तुम्हारा मर्जी। तो सिंपल सा सवाल है, समझ में आ गया। इस प्रकार का 3 नंबर का सवाल देता है, इतना छोटा। सोचो, अप्लाई आदर्श गैस समीकरण के अनुसार P दिया है 10, V हमको पता नहीं, N हमको 10 दिया, R हमको 0.082, T = 300। सबको पता है 10 से 10 कट गया, यहाँ कुछ नहीं, V बचा है, ऐसे V = 0.082 × 300 हो जाएगा, ये 1000 चल जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार में, तो कितना हो जाएगा V = 82 × 3 डिवाइड बाई 10, कितना हो जाएगा 6 और 24, 8 × 16 24, तो कितना हो जाएगा तो इतना आ जाएगा। इतना आया कि नहीं, इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। तो V = कितना, उतना। और इकाई क्या होगा इसका, इकाई होगा, हाँ इकाई आपका क्या होगा, यहाँ L की इकाई, सॉरी आयतन की इकाई यहाँ पे क्या है लीटर, तो ये क्या हो जाएगा लीटर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा
कि V इक्वल टू मतलब गैस का आयतन कितना होना चाहिए 24.6 लीटर। ये आपका आंसर होना चाहिए। ऐसे नोट डाउन कर लो अच्छे से, इसको नोट डाउन करो। समझ में सब कुछ तो इजी ही है, ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, सब कुछ क्या है इजी ही है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। हो गया, मिटा दे इसको। हाँ भैया मिटा दीजिए, मिटा दे तो मिटा दे रहे हम, ठीक है, ओके मिटा दे रहे हैं। थोड़ा सा चेंज किए थे, डिग्री सेल्सियस में दे दिया था, आप लोग केल्विन में कर ले, केल्विन में बदल लिए होंगे, ठीक है। जो डायरेक्ट बैठा दिया होगा डिग्री सेल्सियस वाला वो मार खाएगा। किससे मार खाएगा? नंबर से मार खा जाएगा, 3 नंबर उसका चला जाएगा। समझ गया ना क्या करना है? बहुत इजी सवाल देता है फिजिकल साइंस में, बोर्ड में बहुत इजी। ये देखो बोर्ड में जो सवाल देते हैं बहुत इजी वाला सवाल देता है, ठीक है, कि आराम से कट कुट जाए। लेकिन हम लोग पढ़ के नहीं जाते, हम लोग 2-3 सवाल करके चल जाते हैं कि हम लोग का हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ा लगता है। अगर प्रैक्टिस कर लिए अच्छे से, सवाल को प्रैक्टिस समझ लिए, करने का तरीका सीख लिए, तो तुम लोग का हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा जितना तुम चाहते हो। यही तुमको नहीं करेगा, प्रैक्टिस कुछ नहीं करेगा, सिर्फ सोचेगा कि 2 को फॉर्मूला रख के चल जाए और सवाल मेरा बन जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला है। फिजिकल साइंस या मैथ में तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 2 को फॉर्मूला 3 को फॉर्मूला रट के चल जाएगा, तुम सोचेगा मेरा पूरा सवाल बन जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। ये जो ख्याल है तुम लोग का, इसको मिटा दो। अब सवाल भी हम मिटा दिए हैं, नया सवाल देते हैं, ठीक है। 3.2 ग्राम O2 मतलब क्या? O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का 760 मिलीमीटर Hg दबाव पर और 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आयतन ज्ञात करें। इसमें भी बोला आयतन ज्ञात करें। आर का मान 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर डिवाइड पर मोल इंटू केल्विन या पर मोल केल्विन। आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो, वीडियो को रोको, पॉज करो, वीडियो को रोको, आप खुद से एक बार ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन इनका देखना। खुद से एक बार करोगे तब ना मज़ा आएगा तुम लोग को। सवाल अगर बनेगा यहाँ से अच्छा सवाल तुम बनाएगा तो कॉन्फिडेंट आएगा, ठीक है, तुमको मज़ा आएगा, अपने आप पढ़ने में तुम्हारा इच्छा करेगा। और सवाल यहाँ से उतारेगा सिर्फ तो तुमको मज़ा नहीं आएगा, तुमको लगेगा रट रहा। समझ गया ना? एक बार ट्राई करो खुद से, पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। इस सब सवाल बहुत अच्छे सवाल है। और डायरेक्ट अगर बोर्ड में तुम्हारा आ जाए ना, किताब में इस प्रकार के नहीं देते हैं, लेकिन बोर्ड में इसी प्रकार के सवाल आ जाते हैं, तो उस समय उतना हम लोग सोच नहीं पाते। तो उसके लिए क्या है, हम लोग को पहले से उस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके 1-1, 2-2 वो प्रैक्टिस करके रखना ही पड़ेगा, ठीक है, जिससे हम लोग वहाँ पर आए तो डायरेक्ट वहाँ पर सवाल को कर पाए। तो समझ में आया? तो इसको एक बार प्रैक्टिस करो, मैंने क्या बोलते हैं, इसको लिखो अच्छे से, इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले डाटा लिख लेते क्या क्या दिया है। तो बोला है 3.2 ग्राम ऑक्सीजन, तो बोला है ऑक्सीजन W, मैंने ऑक्सीजन का बोले तो W कितना दिया है 3.2 ग्राम। ऑक्सीजन के लिए M कितना होता है कौन बताएगा? ऑक्सीजन के लिए लिखा है, ऑक्सीजन जो होता है O2 उसका अनुभार या द्रव्यमान कितना होता है 32 ग्राम होता है। ये आपको निकालना भी सिखाएंगे, 32 ग्राम। तो क्या हो जाएगा 3.2 डिवाइड बाई 32 कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 320 कितना हो जाएगा 1/10 0.1 मोल। मतलब वो बोलना चाहता है 0.1 मोल ऑक्सीजन का इतना मिलीमीटर Hg दबाव और 27 डिग्री तापमान पर आयतन ज्ञात करें। अब तुम लोग का आना चाहिए। मोल दे दिया, n का वैल्यू 0.1 मोल हो गया। किसको नहीं समझ में आ रहा है मोल कैसे निकालते हैं, वो 20 नंबर वीडियो जाके देखना है, एक बार में तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम 20 नंबर वीडियो बनाए थे, ठीक है। अगर हम चाहते तो वो वीडियो स्किप कर सकते थे, यहाँ पे तुमको ऐसे बना देते, लेकिन वहाँ तुमको सिर खुजलाते रह जाता, समझ आया ना? इसलिए हम तुमको बता दिए थे, ठीक है, पहले से। तो हाँ, तापमान दिया 27 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चा को पता है 27 + 273 करेंगे 300 केल्विन आएगा कि नहीं आएगा, बताओ तुम लोग। दबाव दे दिया है 760 मिलीमीटर Hg। आयतन निकालना है, आर का वैल्यू 0.0 उधर लिखा है, आर का वैल्यू ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा, पूरा ऐसे क्वेश्चन देगा, आर का वैल्यू भी लिखा रहेगा 0.082। भैया 8.314 कब बनाएंगे वो तो कभी यूज नहीं किए, अगला वीडियो में। अभी सवाल बहुत अच्छे, मैंने बोले ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इस चैप्टर का है कोई तो ये है,
और गिन के इस चैप्टर पे 2 वीडियो आएगा, ठीक है। एक इस पे सवाल आएगा, MCQ आएगा, और एक थ्योरी टाइप का आएगा। तो 2 वीडियो गिन के आएगा, उसके बाद ये चैप्टर का क्रियाक्रम हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा वाला सवाल देखो, हमको सब कुछ दे दिया है, लेकिन यहाँ पे बार बार लिखा रहता था ATM, दबाव किस में दिया रहता था, ATM में। यहाँ पे दे दिया है 760 मिलीमीटर एच। इसको कैसे करें भैया, इसको कैसे करें? हम लोग का किस में दिया रहता था, क्या बोलते थे इसको, 760 मिलीमीटर एच पहले ATM में दिया रहता था। ATM में दिया रहेगा तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये तो मिलीमीटर में दिया है। और R में जो दबाव की इकाई यूज हुई है, किस में यूज हुई है, वो ATM में यूज हुआ है, और यहाँ पे मिलीमीटर एच में दिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस मिलीमीटर एच, जैसे ये डिग्री सेल्सियस में दिया रहता था, तो इसको यहाँ पे T का वैल्यू देख के केल्विन में है ना यहाँ पे इकाई, तो यहाँ इसको हम केल्विन में बदल लेते थे। उसी पर R का मान, अगर यहाँ पे R का मान में अगर ATM दिया है दबाव की इकाई, तो हमको जो P जो बैठाएंगे ना, उसका जो मान होगा वो भी किस में बैठाना पड़ेगा, ATM में ही बैठाना पड़ेगा। तो भैया ये कन्वर्ट कैसे करें, मिलीमीटर एच को ATM में कन्वर्ट कैसे करें? तो इसके लिए भी हम लोगों ने वीडियो एक पढ़ा था, दबाव में, स्पेशली दबाव में कन्वर्ट कैसे करना, वो सब हम लोग सीखे। अगर आप लोग को पता हो, तो आपको याद है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 ATM किसके बराबर होता है, 760 मिलीमीटर एच या फिर 76 सेंटीमीटर एच के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर कोई आदमी बोलना चाहता है कि उस पर 760 मिलीमीटर एच दबाव पड़ रहा है, मतलब उस पर कितना दबाव पड़ रहा है, 1 ATM दबाव पड़ रहा है, 1 ATM दबाव पड़ रहा है, मतलब इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 ATM लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना भैया? अगर ये रहता आपका 1520 मिलीमीटर एच, तब कैसे ATM में निकालते, तो सिंपल सा मेरा ट्रिक याद रखना, ट्रिक। अगर तुमको दबाव को ATM में बदलना हो, और तुमको अगर ये वाला दिया है किस में, मिलीमीटर एच में दिया है, ठीक है, मिलीमीटर एच में दिया है, दबाव को तुमको किस में बदलना है, ATM में बदलना है। तो जितना भी दबाव तुमको बोला, इसको ATM में बदलो, इसको ATM में बदलो, तो जितना भी दबाव दिया है उसको इतना से डिवाइड कर दो, 760 से डिवाइड कर दो, तो जो मिलीमीटर एच में दबाव रहेगा वो किस में बदल जाएगा, ATM में बदल जाएगा, और 2 ATM हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना, कि नहीं समझ में आया? ये वीडियो का जाके देख लेना। यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक है, क्या हमको पता है, सिंपल से हमको पता है, मैथ हमको पता है कि 1 ATM किसके बराबर होता है, 760 मिलीमीटर एच के बराबर होता है। तो यहाँ अगर मिलीमीटर एच में दिया है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, 1 ATM के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 ATM लिख देंगे, ठीक है। जैसे एक जगह लिखा रहेगा 1 kg लिखा रहेगा, 1 kg के जगह हम अगर 1000 ग्राम लिख देंगे तो क्या कोई गड़बड़ी होगा, नहीं होगा। 1 kg 1000 ग्राम के बराबर ही होता है। तो मेरा समझ में R का मान इसमें ATM में था, यहाँ भी आ गया ATM में आ गया, P का मान में भी ATM आ गया, ये सब कुछ आ गया। तो हमको निकालना क्या है, हमको भी निकालना है। तो फिर P = nRT में ये क्या है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, 1 × V लिखेंगे। n का वैल्यू कितना है, 0.1 आया, तो 0.1 लिखेगा। R का वैल्यू तो पता है 0.082, और T का वैल्यू 300। तो V, ये 1 × V होगा, तो V आएगा, V = क्या होगा, 0.1 × 0.082 × 300, पॉइंट हटा देंगे, सबका क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 हटेगा, यहाँ से 1000 हटेगा, तो क्या आ जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, तो क्या होगा, 82 × 3 बचेगा ऊपर में, और नीचे क्या बचेगा, 10 × 10 1000। किसको समझ नहीं आया बताओ हमको, 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ 10 बचा, यहाँ 10 बचा, 10 × 10 100 आएगा, क्या आएगा 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये शायद 24 इतना आएगा, 6 8 से 24, अभी तो गुना किए थे, इतना आएगा। ये कितना आएगा, 2.46। और इसकी इकाई क्या होगी, R में देखो L किसकी इकाई है, आयतन की इकाई है। तो ये जो आयतन आएगा उसकी इकाई क्या आएगा, लीटर। सिंपल सा लिख देंगे, क्या, आयतन की इकाई लीटर होता है। तो यहाँ पे समझने वाला बात था, ये टेम्परेचर R में देखो, टेम्परेचर किस में, केल्विन में। तो ये टेम्परेचर जो यहाँ T बताएंगे उसका ही मान किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। P ATM में है यहाँ P, तो यहाँ मिलीमीटर एच में दिया है, तो इसको भी हम लोग किस में बदल लेंगे, ATM में बदल लेंगे। ATM में बदलने के लिए अगर मिलीमीटर एच में दिया हो और ATM में बदलना हो, ठीक है, तो उसको क्या करना, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको 760 से डिवाइड करना। इसको 760 से डिवाइड करें, देखो कट के 1 आ जाएगा ना, तो 1 ATM। यहाँ 1520 लिखा रहता है, तो उसको भी 7
760 से डिवाइड कर 2 ATM, उसका उससे आगे रहता तो उसको भी 1560 से डिवाइड करेगा, तो मिलीमीटर इसी में दिया रहेगा तो कितना 1760 से डिवाइड कर देगा तो ATM में आ जाएगा। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, समझा दिए, ठीक है। मिटा दे कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट 3-4 प्रकार के, एक ही क्वेश्चन में 3-4 प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ रहा है, इसीलिए सब टाइप का सवाल आपको करवा रहा है। मिटा दे तो मिटा दे, मिटा दीजिए भैया, ठीक है मिटा दे रहे हैं, ये भी मिट गया, कोई नहीं, उसको तो लिख लेंगे, सबको तो पता ही सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या भैया बार बार सिर्फ आयतन निकालने देगा, नहीं, हम कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी निकाल के दिखाते हैं। मेरा सवाल था आज के वीडियो में कि ये आपको मोल निकालना आना चाहिए, मोल पे कैसे, मोल निकाल के सवाल में कैसे बैठाना है वो आपको आना चाहिए। वो आ गया तो आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए हो सके तो सवाल भी दे दें हम लास्ट में, ठीक है। चौथा नंबर सवाल देखो, 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब तुम लोग मेरा सवाल लिखने से पहले तुम लोग क्या करो, कितना मोल होगा 4.4 ग्राम ये निकाल के कमेंट में बता देना, अगर बता पाए तो। का तापमान या कॉपी में बनाए हैं बता के रखना, कॉपी में बना के रखना 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल होगा पहले बना लो, ठीक है। इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का तापमान अगर 27 डिग्री सेल्सियस है तो बताओ क्या बताना है भाई, बताओ कितने दबाव पर उस गैस का आयतन 20 लीटर होगा। लो तुम लोग का दिल का ख्वाहिश पूरा हो गया। अभी तुम लोग बोल रहा था भैया कि सिर्फ आयतन पे सवाल बना रहे हैं क्या, अब देखो आयतन दे दिया, तुमको दबाव निकालने बोल दिया, ठीक है भैया। हम लोग तो ऐसा कुछ बोले ही नहीं, अरे हम लोग समझ जाते हैं, इतना दिन से पढ़ा रहे ना ऑफलाइन में, तो समझ जाते हैं बच्चा लोग क्या बोलना चाहता है, मनोभावना, मन की इच्छाएं समझ जाते हैं, ठीक है। छोड़ो सब बातों का, ये तुम लोग निकाल लिया होगा 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल होगा, किसको पता है 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल होगा। उसके लिए हमको इसका अनुभार चाहिए, इसका अनुभार कितना है 44 बताए थे, ठीक है 44, तो 4.4 लिखेंगे डिवाइड बाय 44 लिखेंगे, 0 आ जाएगा, 44 डिवाइड बाय 440 ये कितना होगा, कट जाएगा, 1/10 आएगा, 0.1 मोल आएगा। किसी को दिक्कत इसमें, किसी को दिक्कत नहीं होगा। तापमान दिया 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदल देंगे, कितना हो जाएगा 300 केल्विन। दबाव हमको पता नहीं, बोला है ना, तो बताओ कितने दबाव पर उस गैस का आयतन इतना होगा, मतलब आयतन बोल दिया है 20 लीटर हो जाएगा, तो दबाव क्या होगा, दबाव कितना होगा ये निकालना है। तो नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे ना, क्या लिखोगे आदर्श गैस समीकरण के अनुसार, ठीक है। पी वी इक्वल टू NRT, देन पी का वैल्यू हमको पता नहीं, वी का वैल्यू 20 है, एन का वैल्यू कितना है यहाँ से लिखेंगे 0.1, आर का वैल्यू 0.082 सबको पता है, दुनिया में हर आदमी को ये पता होगा आर का इकाई क्या है 0.082। क्यों, क्योंकि यह है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया में ये प्रमाणित है, मानित है, पूरी दुनिया के लोगों को पता होगा जो भी ये चैप्टर पढ़ते होंगे। और ये 300। अब क्या निकालना है, पी निकालना है, पी को गोल करो, अब पी के अलावा जो भी इधर है उसको क्या करना है उधर भेज देना है। पी के साथ ये 20 कितना है, गुना में तो उधर के क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये भी आपको बताए थे, एक एक चीज़ आप लोग को बताए हैं। सिर्फ आप लोग को क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। पूरा आपको इस चैप्टर से 8 मार्क्स आता है, हम एक क्वेश्चन आपको करवा देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे, आप एक एक सवाल कर पाइएगा अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो। कुछ नहीं समझ में आया तब भी हमको बताना। ये तो आपको हटाने आता है, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या बचा है 1 बचा है, 82 बचा 300, 1 × 82 × 300, पॉइंट हटा दिए सबका, और नीचे में क्या है इतना बचा है, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया तो क्या हुआ 82, और नीचे में क्या है 20 × 10 × 10 ये आया है, 20 × 10 × 10 ये आया है कि नहीं आया आप लोग का, देख लीजिए क्या होगा 6 डिवाइड बाय 2000, ठीक है।
हाँ कितना है 2000, ठीक है। जो भी इसका डिवाइड करके आपको जो भी आंसर आएगा आप वो ATM लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड आप कर सकते हैं ना, इसको आप कर लेना 0.0123 समथिंग आएगा, ठीक है। अरे इसको कैसे करेंगे, जीरो लेंगे, पॉइंट लेंगे, जीरो लेंगे, ठीक है। एक बार में क्या हो जाएगा, फिर 4 बार में क्या हो जाएगा, 6 बार में मतलब कितना आएगा 0.146 ATM क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ R के मान में दबाव की इकाई की थी ATM, तो इसीलिए मेरा जो भी आंसर आया है उसकी इकाई क्या हो जाएगी ATM। तो ये आंसर क्या होगा 0.146 ATM। किसको समझ नहीं आया कमेंट करना, अभी बताएंगे। ये सिंपल सा डिवाइड था। देखो जैसे भी निकाला था उसे P निकाल दिए, ठीक है। यहाँ पे कैसे कैसे किए तुम लोग को समझ में आना चाहिए। सिर्फ तुम लोग को एक ही कॉन्सेप्ट तो यहाँ अलग आया है। 22 नंबर वीडियो अगर जो देखा होगा तो उसको पता है सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट अलग आया है, वो क्या है, यहाँ पे ग्राम दे दिया है, तो ग्राम को मोल में कैसे निकालना है वो आप लोग को एक वीडियो में ही हम बता दिए थे। समझ में आया ना, तो आप यहाँ से आराम से करके ऐसे निकाल सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। एक लास्ट सवाल करवाते हैं, उसके बाद एक सवाल आपको दे देंगे और उसको आप करके कमेंट में हमें बता देना। मिटा दे इसको, जिससे हमको ही पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया है नहीं आया है, ठीक है। मिटा दे, मिटा दीजिए भैया। एक लास्ट सवाल आप लोग जी जान लगा के ट्राई करना, उसके बाद हम तो है ही है। 5 नंबर सवाल क्या है कि 8 ग्राम हीलियम पर लगने वाला दबाव अगर सर्दी हो गया, बारिश वारिश होता है, बाहर में भीग जाते हैं, इतना ATM हो तो बताओ कितने तापमान पर उस गैस का आयतन 8.2 लीटर होगा। और R का मान आपको वो दे देगा। R का मान क्या भैया, हमेशा वही देगा, हाँ हमेशा वही देगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। R का मान कभी 8.314 भी दे सकता है, लेकिन उसका सवाल नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप लोग खुद से एक बार कर लो इसको, ठीक है। कुछ नया नहीं है, हम इसको मिटाए तब तक आप लोग खुद से कर लो, ठीक है। पहले 3 वाला जो सवाल था हम लोग उसमें हम लोग क्या निकालना सीखे, हम लोग आयतन कैसे निकालेंगे, उसके बाद वाला सवाल में हम लोग दबाव कैसे निकालते हैं, उसके में लास्ट वाला सवाल में हम सीखे कि तापमान कैसे निकालते हैं, तापमान कैसे निकालते हैं। हम लोग का जो भी निकालने बोलता है वो हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया ना सबका, कर लिए तुम लोग। एक ही चीज़ तुम लोग को अटक रहा होगा भैया, हीलियम। हीलियम का अनुभार क्या था, अगर M का वैल्यू पता चल जाए हीलियम के लिए, M का वैल्यू क्या होगा, W तो दिया है 8 ग्राम होगा, M का वैल्यू क्या होगा तो पता चल जाए, तो हमको क्या पता चल जाएगा कि हीलियम कितना मोल है। तो हम बताया था आपको कितना होता है, 4 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। अभी 4 समझ लो, इकाई फिकाई नहीं लिखते, इकाई में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। 4 तो 8/4 कितना हो जाएगा, 2 मोल। तो वो बोलना चाहता है 2 मोल हीलियम पर लगने वाला दबाव अगर 10 ATM है तो बताओ कितने तापमान पर उस गैस का आयतन इतना लीटर होगा। तो तापमान आपको दिया नहीं है, तापमान आपको निकालना है। दबाव बोला है 10 ATM है, 10 ATM है। आयतन बोला है कितना है, आयतन आपका दिया है 8.2 लीटर। तो आपको क्या निकालना है, T निकालना है। तो नहीं निकाल पाओगे, निकाल लो जल्दी से, रोक दो, हमको रोक दो, अटका दो, ठीक है। और इसको जल्दी से बना लो। लिखेंगे क्या, आदर्श गैस समीकरण के अनुसार P = nRT। n P का वैल्यू आपका पता है 10 है ना, हाँ 10। V का वैल्यू आपको पता है 8.2, N का वैल्यू आपको पता है कितना है, N का 2 मोल, 2। R का वैल्यू पता है 0.082 और T का आपको पता नहीं। तो निकालना है क्या आपको, ये T निकालना है। तो T के अलावा जो भी है उसको इधर भेज दो। ये देखो T के साथ ये सब क्या है, गुना में, तो इधर का क्या हो जाएगा, डिवाइड में 10 × 8.2 डिवाइड बाय 2 × 0.082
टी, इधर से पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा 1000 ऊपर गुना हो जाएगा, और इधर से पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा 10 नीचे गुना हो जाएगा। ये सबको आना चाहिए, ठीक है। टी इसका टू क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 82, पॉइंट हट गया तो 82 हो जाएगा, और 1000 आ गया नीचे से, और ये क्या आ गया 2 इंटू 82 इंटू 10 आ गया। 82 से 82 कट गया, 10 से 10 कट गया, क्या बचा 1000 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 500। अब इसकी इकाई क्या होगी, इकाई क्या होगी आर में, देखो आर में ये तापमान के है, के किसकी इकाई होती है तापमान में, तो यहाँ जो तापमान निकलेगा उसका भी इकाई क्या होना चाहिए के होना चाहिए, तो ये क्या होगा 500 केल्विन, 500 केल्विन, ठीक है। अगर सवाल में ऐसे बोलता कि 8 ग्राम हीलियम पर लगने वाला दबाव अगर 10 atm है तो बताओ कितने, ऐसे बोलता है, यहाँ लिखा रहता है डिग्री सेल्सियस तापमान पर डिग्री सेल्सियस तापमान पर उस गैस का आयतन इतना होता। तो वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में तापमान का वैल्यू पूछा है ना, वो किस में पूछा है, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछता तो आप इसको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदल देते हैं, कितना हो जाता 500 से 227 चला गया, कितना बचेगा 7, सॉरी 0 है ना यहाँ 2, 4 में से 2 गया 2, हाँ इतना 500 केल्विन मतलब 227 डिग्री सेल्सियस का बात करना चाहता है। वो क्या पूछना चाहेगा 227 डिग्री, कब, जब पूछेगा 8 ग्राम हीलियम पर लगने वाला दबाव अगर 10 atm तो बताओ कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पे। यहाँ तापमान पूछा था तो हमको पता नहीं तापमान कौन सा, तो आर में केल्विन में है तो वहाँ हम केल्विन में बताएंगे उसको आंसर। लेकिन अगर पूछेगा कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पे तो सब कुछ वही करेंगे, तापमान का वैल्यू केल्विन में ही निकालेंगे, यहाँ पे केल्विन का मान बैठाएंगे। और क्या पूछा है क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में, बस उसको -273 से माइनस कर देंगे 227 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया। ये 5 सवाल था, बहुत बेस्ट वाले सवाल थे, किताब में आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन इसी प्रकार के सवाल आपके आते हैं, इसलिए हम ऐसा करवाए हैं। इसको अच्छे से नोट डाउन करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और अगला वीडियो आएगा ना उसमें भी सवाल करेंगे, इस पर क्या MCQ पूछे जाते हैं वो करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला साल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो तुम लोग ये सब नहीं पढ़ के जाओगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए हम डरा नहीं रहे, ठीक है, हम डरा नहीं रहे, लेकिन ऐसा हुआ है, ठीक है। तो अच्छे से हम एक एक वीडियो में अच्छे से तुमको 5-5 6 सवाल करवा देंगे कि तुम लोग का कॉन्फिडेंट और तुम लोग का कॉन्सेप्ट दोनों ही हाई लेवल पर है, तुम लोग अच्छा कर पाओ, ठीक है। इसको मिटा दे तो मिटा देते सब कुछ, ठीक है। 5 सवाल करके मज़ा आया तुम लोग को? भैया सवाल करके किसको मज़ा आता है? हमको आता है। हम जब सवाल करते हैं तो हमको बहुत मज़ा आता है। तुम लोग भी करो, तुम लोग को भी जब इंटरेस्ट लगने लगेगा साइंस में, फिजिकल साइंस में, मैथ में, पढ़ाई में इंटरेस्ट जब लगने लगेगा तो तुम भी जब पढ़ेगा तुमको भी मज़ा बहुत आएगा। समझ में आ गया ना? तो एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसका तुम लोग क्या करना, अभी तुरंत बनाना वीडियो रोक के और कमेंट कर देना हमें, ठीक है। और नहीं कर पाए तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। 320 ग्राम ऑक्सीजन पर 320 ग्राम ऑक्सीजन गैस का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और दबाव 15-20 मिलीमीटर Hg है, तो उस गैस का आयतन ज्ञात करें। और R का मान आपको दिया है क्या 0.082 लीटर एटीएम पर मोल इंटू केल्विन, ये दिया है R का मान। अब इसको क्या करना, तुम लोग बनाना और हमें कमेंट करके बता देना, जिससे हमको भी तो पता चल जाए कि तुमको सवाल आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया है तो हम और सवाल बता देंगे, ठीक है। अगर तुम लोग कमेंट नहीं किया है तो हमको लगेगा नहीं आया है और हम अभी सवालें बता जाएंगे, फिर नया चैप्टर में जा भी नहीं पाएंगे। समझ रहे हो ना, कि हमको भी पता चल जाए कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इस पर तुमको सवाल बनाने आया है नहीं आया तो हमको और सवाल बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुम चाहता है कि तुमको आ गया तो तुम लोग कर देना, ठीक है। और करके अपने पास रख भी सकता है या कमेंट में बता भी सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस पर और अच्छे थोड़ा सवाल करेंगे और MCQ करेंगे। उसके बाद एक और वीडियो आएगा, फिर ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर दे देंगे और आप देखना एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, अगर आप अच्छे से पढ़ के रखे हैं तब, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।